माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लैब। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ वो भी क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 देखेंगे। ठीक, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में चलिए हम बुक में देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। तो देखिए यहाँ आकृति 9.13 दिया हुआ है। इसमें जैसा फिगर है वैसा ही हमने क्या किया, कॉपी बना लिया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हमने क्या किया, जैसा फिगर यहाँ दिया हुआ है हमने भी वैसा बना लिया है। आपको भी क्या करना है, बुक से देख करके फिगर को क्या करना है, बना लेना है। ठीक है ना। तो ये हमारा फिगर बन गया है। तो चलिए हम फिगर को क्या है ना, यहाँ मान लिए कि ABCD और P बिंदु और C यहाँ नीचे LM। ठीक, यहाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बन गया। ठीक ना। तो जैसा हमारा फिगर दिया हुआ था हमने क्या किया, वैसा ही फिगर को उतार लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे भाषा माना कि CM एक लड़की है। ठीक, तो हमने इस भाषा को लिख दिया। आगे चलिए इसमें लिखते हैं जिसकी ऊंचाई, देखिए लड़की एक दी हुई है और लड़की की कुछ ऊंचाई है। ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं उसकी ऊंचाई कितना है, तो 1.2 मीटर। देखिए इस कोना पे लड़की का जितना ऊंचाई रहेगा उतना उस कोना पर भी रहेगा, इसीलिए हमने दो जगह 1.2 मीटर लिखा, क्योंकि यहाँ जितनी ऊंची लड़की रहेगी वहाँ भी तो सामने उतना ही ऊंचा होगा ना। ठीक है ना। तो आगे हम लिख देते हैं जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर, वह लड़की हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है और देखने पे क्या होता है, उसका दो उन्नयन कोण हमारा बनता है, एक 60 डिग्री एक हमारा 30 डिग्री। ठीक ना। तो लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण साठ डिग्री तथा कुछ देर बाद क्या बनता है, एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। ठीक ना। लड़की पहले देखी गुब्बारे को तो कितना डिग्री कोण बना, 60 डिग्री कोण बना। फिर थोड़ी देर बाद जब देखती है तो क्या हुआ, फिर गुब्बारा जब हवा में उड़ रहा तो उसका स्थान क्या हुआ, बदल गया ना। अब स्थान बदलने के कारण क्या हुआ, अब उसी गुब्बारे से लड़की का आँख का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बनता है। तो हमने जैसा फिगर था वैसा हमने भाषा भी लिख दिया और फिगर भी हमने बना दिया। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। उससे पहले देखिए कुछ दिया हुआ तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं। CM दिया हुआ यानी कि लड़की की ऊंचाई दिया हुआ 1.2 मीटर। हम क्या बोले थे, CM मानिए या AB मानिए, AL मानिए। इधर 1.2 मतलब उधर 1.2 मतलब लड़की की ऊंचाई कितना है, 1.2। अब हमारा MD दिया हुआ, MD कितना दिया हुआ, 88.2 मीटर। देखिए यहाँ M से ले करके वहाँ ऊपर पूरा D तक का दूरी कितना दिया हुआ, 88.2 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 88.2 मीटर दिया हुआ। पूरा नीचे से ऊपर तक का दूरी 88.2 हो गया, तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, बीच का दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरा लड़की का भी दूरी को ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे ना, सिर्फ मीनार जो हमारा जो भी है भवन उसकी दूरी को सिर्फ ही करेंगे, तो वो CD हुआ। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे, CD निकालने के लिए MD में से CM को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, CD निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हमने क्या किया, CD MD 88.2 माइनस 1.2। तो हमने क्या किया, 88.2 में से 1.2 को क्या किया, घटा दिया।
तो देखिए 87 मीटर आ गया ना, हमने यही 87 मीटर पहले ही आपको क्वेश्चन में लिख दिया। यहाँ 87 मीटर हमने लिख दिया ना, तो ये 87 मीटर हमने लिख दिया। ठीक, तो यहाँ हमारा हो गया 87 मीटर, तो ये हमारा CD क्या हो गया 87 मीटर हो गया। ठीक ना, देखिए C से D तक, इसीलिए हमने इसको क्या किया अलग पेन से, लेकिन आपको एक ही पेन से हमने समझने के लिए सिर्फ अलग पेन का यूज किया है, ताकि CD हमारा कितना है 87 मीटर। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से चलेंगे। ठीक, तो अब हम नीचे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, जैसा कि हम करते आए हैं और भी शाम में इसमें ही वैसा ही रूल लागू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PAB में। किस में लिखेंगे, PAB में। तो हमारा PAB में PB अब बटे AB। अब PB हमारा क्या है, PB है, PB हमारा लंब है। PAB में पहले चले तो PB लंब, AB आधार। तो लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार हमारा tan थीटा होता है। तो हम लिख देंगे 10, और यहाँ कितना डिग्री है हमारा, पहले 60 डिग्री बना था ना, तो हमारा देखिए यहाँ कितना डिग्री है, यहाँ हमारा tan 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारा √3 होता है। तो ये हमारा √3 हो गया, बराबर PB हमारा क्या दिए हो, PB हमारा देखिए CD हो या PB हो, CD हो या PB हो, दोनों भुजा बराबर, यानी कि ये 87 तो ये भी 87, ये 87 हुआ तो ये भी 87 हमारा होगा। ठीक ना, तो PB के जगह पे हम कितना लिखेंगे 87 बटे AB हमारा नहीं दिया हुआ है, तो AB हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट AB लिखा जाएगा। ठीक ना, तो ये हमारा AB लिखा गया। ठीक, अब AB को √3 से गुना करेंगे तो √3AB बराबर 87 हो जाएगा। ठीक, अब AB बराबर क्या होगा 87 बटे √3। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 87 बटे √3। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हमने निकाल दिया, 87 बटे √3 हमारा AB निकला। अब हम क्या करेंगे, एक और कोण बना है ना, उन्नयन कोण एक और बना है। तो एक और कोण जब बना है, तो एक और कोण बनने के लिए क्या है ना कि एक और हम ये करेंगे, तो फिर समकोण त्रिभुज, फिर हम दूसरे समकोण त्रिभुज को लिखेंगे। तो दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा DAC में, क्या है DAC में, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा क्या है DAC में। तो DAC में हमारा क्या होगा DC लिखिए या CD लिखिए बटे AC। AC तक में जाने में क्या है ना, बीच में हमें एक बिंदु से गुजरना पड़ता है B से। हमने क्या लिख दिया DC बटे CA। तो DC तो हमारा ठीक 87 दिया, ये लंब बटे आधार हो गया ना, तो लंब बटे आधार हमारा tan थीटा हो गया। अब 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो tan 30 डिग्री DC बटे CA हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो चलिए हम लिख देते हैं 1/√3। तो यहाँ हमारा लिखा गया ना 1/√3। और CD हमारा कितना दिया हुआ, CD हमारा 87 आया ना, तो हम लिख देंगे 87 बटे CA। CA तक पहुँचने के लिए AB या प्लस BC होगा। CA तक हमको जाना है, तो बीच में B बिंदु मिल रहा है ना, तो B बिंदु जो मिल रहा है तो AB होगा और BC होगा। तो यहाँ AB और प्लस BC हो जाएगा। ठीक ना, तो CA के जगह पर हम क्या लिखेंगे AB और प्लस BC। ठीक, तो CA AB प्लस BC हुआ, तो इसी को हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया CA में AB और प्लस BC। तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस में गुना करेंगे, AB प्लस BC को 1 से गुना करेंगे, 87 को √3 से गुना करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं 87 को √3 से गुना करेंगे तो हमारा, नहीं तो चलिए सबसे पहले हम मान को बैठा देते हैं। तो हमने 1/√3 वैसा ही लिख दिया, 87 वैसा ही लिख दिया। अब AB हमारा कितना निकला, AB हमारा 87 बटे √3 निकला ना, तो AB के जगह पर हम लिख देते हैं 87 बटे √3। AB की जगह क्या लिख देते हैं 87 बटे √3 प्लस BC वैसा ही है, तो BC वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि BC का कोई मान हमें नहीं दे रखा है।
ठीक, अब क्रॉस में गुना होगा तो ये 87√/√3 अब प्लस BC हो जाएगा बराबर इधर 87√3 हो जाएगा। ठीक ना, √3 से इधर क्रॉस में गुना हो गया तो 87√3 हो गया। अब यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया ना, 87/√3 प्लस BC के साथ भिन्न का जोड़ हो गया तो हम LCM लेंगे तो LCM हमारा आएगा √3। LCM क्या आएगा हमारा, LCM हमारा आएगा √3। तो चलिए यहाँ हम ले लिए LCM, √3 से √3 कैंसिल तो यहाँ 87 हो गया, यहाँ √3 BC से गुना हो जाएगा तो √3 BC हो जाएगा। ठीक ना, इधर हमारा 87√3 ही रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल होगा, 87√3 को √3 से गुना करेंगे तो इधर हमारा 87 प्लस √3 BC हो जाएगा और इधर हमारा 87√3 गुने √3 हो जाएगा। ठीक ना, तो इधर हमारा क्या हो गया 87 गुने √3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए अब क्या है, यहाँ √3 BC अगर लिख लेते हैं हम तो ये हमारा क्या है 87√3 को √3 से करेंगे तो 87 गुने 3 होगा। ये हमारा क्या होगा 87 गुने 3 आई 87 इधर आएगा तो माइनस में 87 तो यहाँ √3 BC हमारा ऐसा ही बचेगा। तो यहाँ √3 BC बराबर 87 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 261 आएगा, माइनस 87 है तो माइनस 87 रह जाएगा। ठीक ना, तो BC बराबर कितना होगा 261 में 87 घटाएंगे तो 174/√3 आ जाएगा। अब नीचे तो √3 रहता नहीं है तो इसका क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे तो √3 या √3 कर देंगे। ठीक ना, तो √3 को ऊपर हो जाएगा 174 √3 अब बटे नीचे √3 को √3 से करते हैं 3 आता है, 3 से इसको काट सकते हैं तो ये हमारा कट जाता है 58 बार में। तो हमने लिख दिया 58√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसमें क्या है ना थोड़ा सा हम भाषा भी लिखेंगे तो आपको क्या करना है, इतना आंसर आने के बाद उसके नीचे आपको थोड़ा सा भाषा लिखना है। हमको स्पेस नहीं था इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं ना यहीं पे एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इसके नीचे लिखना है इसका आगे का आंसर। ठीक ना, तो हमारा यहाँ क्या होगा गुब्बारे, चलिए लिख देते हैं भाषा जैसा कि हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। तो हम लिख दें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसको सबसे नीचे लिखना है बराबर 58 कितना होगा 58√3 मीटर आंसर। ठीक ना, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझने में दिक्कत है वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से हर चीज़ आसान हो जाता है। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ उतना आपके लिए आसान होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।